सभी दोस्तों को नमस्कार आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए आरपीएफ एसआई के पीवाई क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने स्टार्ट किए हैं और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आज हम लोग जो 5 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसको देखेंगे। उसमें जीके जीएस के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। दोस्तों इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे साथी जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन वो देखेंगे पढ़ेंगे जिससे उनको ये अनुमान लगेगा कि आगे हम किस प्रकार की तैयारी करें, ताकि जीके और जीएस में 50 क्वेश्चन बाई 50 क्वेश्चन सही होने की संभावना बने। तो दोस्तों पीछे के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहाँ से एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो क्वेश्चन है कि उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन होगा कि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कि ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है। ये जोड़ता है व्लादिवोस्तोक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि महमूद बेगदा की क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। की नहीं बेटा, किस क्षेत्रीय, यानी कि किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। जो महमूद बेगदा थे वो किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। वो गुजरात के जो गुजरात क्षेत्र था उसके प्रसिद्ध सुल्तान थे। कौन थे? महमूद बेगदा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि वस्तु सेवा कर जिसको हम बोलते हैं जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर देगी, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा गतिज श्यानता की इकाई क्या है। जो गतिज श्यानता है उसकी इकाई है पोइज, और ज्योति तीव्रता की कैंडेला, वाट को शक्ति, और दाब का क्या है हमारा पास्कल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा दैडारक महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कि जो निम्नलिखित महाद्वीप यहाँ पे दे रखे हैं उन महाद्वीपों में से जो दैडारक महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप दैडारक महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है वो दैडारक महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है। तो जो हमारी पहाड़ियाँ होती है ना उनकी निचली सतह और जो घाटी होती है उनमें जो मिट्टी के रूप में जमा जो खनिज होता है वो क्या कहलाता है। तो उसका आंसर होगा प्लेसर डिपॉजिट। उसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जो ग्रीनलैंड है, जो हमारा क्या है ग्रीनलैंड, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जो ग्रीनलैंड है वो उत्तरी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो ओलंपिक खेल है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वो 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। जो बीहड़ है वो आमतौर पर चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। तो बीहड़ आमतौर पर चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मोसिन राम है। यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, मोसिन राम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी RS सरकारिया था जिसने केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 13 में जो रिले शब्द है वो किससे संबंधित है। रिले शब्द दोस्तों ये रनिंग से यानी कि दौड़ से,
जिसको रिले दौड़ बोलते हैं ना, जिसमें 4 लोग भाग के दौड़ करते हैं, वो रनिंग। तो रिले शब्द किससे संबंधित है? रनिंग से संबंधित है। वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 14 कि जो वर्तमान है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। 22 भाषा स्वीकृत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो निम्न में से जो नागालैंड राज्य है वो हर साल हॉर्नबिल त्योहार बनाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और ये आरपीएफ एग्जाम में भी 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्धन्यायिक के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। जो अनुच्छेद 280 है उसमें वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, कि जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? वात्स्यायन ने लिखी थी। वो लिखी थी वात्स्यायन ने लिखी थी। जो प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र थी वो वात्स्यायन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज जोहान विलियम रिएटर या डब्ल्यू.सी. रोंटगन, ए.एच. बेकुरेल, आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों जो एक्सरा था उसकी खोज डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने की थी, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है लघुकरण। क्या कहलाता है? लघुकरण। कि मतलब कोई बड़ी सजा होती है उसको हल्की सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है, यानी कि उसको छोटा कर दिया। लघुकरण मीन्स छोटा करना। कोई बड़ी सजा होती है उसको हल्का मीन्स छोटी करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है वो देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों श्रृंखलन। क्या कहलाती है? श्रृंखलन। वो श्रृंखलन कहलाती है। यानी कि ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखलन कहलाती है। यानी कि एक कार्बन से कार्बन ऐड होना परमाणु का, ये क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि जो पहली अंतर्राज्यीय परिषद थी उसका गठन कब हुआ था? पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार 2-3 बार पूछा गया था एग्जाम में कि जो पहली अंतर्राज्यीय परिषद थी उसका गठन 1990 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? जो लेपाक्षी मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? लंबी कूद एक सिंगल व्यक्ति भी कूद सकता है। स्प्रिंट यानी कि रेस में जो तेज दौड़ते हैं वो एक व्यक्ति भी दौड़ सकता है। मैराथन एक व्यक्ति भी कर सकता है। खो खो है वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें कई व्यक्ति मिलकर खो खो खेलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 25 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा भारत ने वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि
विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब किए दोस्तों? ये किए 1981-82 में। भारत ने यहाँ पे की नहीं, किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये 1981-82 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा जो साइंस का क्वेश्चन मान के नहीं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है एल नीनो। तो इसका आंसर क्या होगा? एल नीनो। कि एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे एल नीनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी खसावा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? जो प्रसिद्ध खिलाड़ी खसावा जाधव हैं वो किस खेल से संबंधित? दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है कोरियोलिस बल। तो इसका आंसर क्या होगा? कोरियोलिस बल। कि जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 जिसका आंसर क्या है? देखो 30 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, वो जो टाइफाइड बुखार है उसका नाम क्या है? क्लोरामफेनिकोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है वो क्या है कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो जो टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है वो ITTF। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 भूमध्य सागर, जो हमारा भूमध्य सागर है उसका प्रकाश स्तंभ है, उसका प्रकाश स्तंभ क्या है? स्ट्राम्बोली। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्राम्बोली। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों? ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोरारजी देसाई के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, मोरारजी देसाई। इसका आंसर नंबर मोरारजी देसाई होगा, यानी कि ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पार्थिनोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो सीधी रेखा होती है उसके सापेक्ष वस्तु की गति को सीधी रेखीय गति कहा जाता है। दोस्तों ये खाई लिख दिया, यहाँ पे खी आया था, सीधी रेखीय गति। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधी रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 37 जो हमारा है वो क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है वो हमारा क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड, रेडियल ग्रिड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड, जिसको आयताकार पत्ती बोलते हैं ना, वो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दुगना करने की योजना बनाई है? जो नीति आयोग है उसके अनुसार जो हमारी भारत सरकार है उसने किसानों की आय को दुगना करने की योजना कब तक बनाई है? 2022 तक। तो इसका आंसर क्या होगा? 2022 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 2022 तक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? जो ताप के स्थानांतरण है उसको
कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, कैलोरीमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है वो देखो, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारण कर सकती है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, अनुच्छेद 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट होता है कि यहाँ पे महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जो महायान, हीनयान और महायान दो शब्द हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि हमारा क्या है कि मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मधुमक्खी के जो छत्ता है उसके रख रखाव को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे एपी कल्चर आपका आंसर क्या होगा, सही। तो देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 44, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? जो लोथल है उसका प्राचीन शहर हड़प्पा शहर, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में। किसमें? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 45, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? जो हिंडोला महल है और जहाज जो महल है वो किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? वो मांडू क्षेत्र से, मांडू क्षेत्र। यहाँ पे आंसर नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46, पेरिप्लेनेटा अमीराकाना का साधारण नाम क्या है? तो जो पेरिप्लेनेटा और अमीराकाना का साधारण नाम है अमेरिकन कॉकरोच। इसका आंसर होगा अमेरिकन कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? कि जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश कब जारी करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? यह मोइनुद्दीन चिश्ती था जिसने भारत में चिश्ती संप्रदाय को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो असम हिल्स प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है, दार्जिलिंग हिल्स भी प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है और नीलगिरी हिल्स भी प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। जो कश्मीर वैली है वो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और जो हमारा आज का 5 जनवरी 2019 का जो RPFSI का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था उसका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसका आंसर दोस्तों 10 होगा, कि जो खेलों में जो डेकाथलॉन में प्रतिस्पर्धाएं होती है वो 10 होती हैं। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, और जिस भी भाई को अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों रेलवे के सभी PYQ जो क्वेश्चन हैं पेपर हैं वो आपको सारे इस चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद। साथ में GK की सीरीज भी चलाएंगे दोस्तों। थैंक यू।